मोदी जी को अपनी डिग्री दिखानी चाहिए। मोदी जी को, अरे ये कैसे बात कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री हैं, तौहीन है उनकी। मोदी जी के अगर उनके पास में अगर क्वालिफिकेशन नहीं होता तो विश्व गुरु बनते क्या? आज देखिए, पहले का प्रधानमंत्री को बंदूक की नोक से मार करके उनको विदेश में स्वागत होता था। आज नरेंद्र मोदी साहब इतना देश को बदल दिए हैं कि वो विदेश जाते हैं तो विदेशी धरती पर दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनको चरण छू के इस्तेकबाल करता है। आप इसे समझिए ना। आप वो सर्टिफिकेट दिखाने से फर्जी भी हो सकता है, सर्टिफिकेट इधर उधर का भी हो सकता है। तो ये सब इंडी ठगबंधन गठबंधन वाले जो है, ये सब बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है पूरे भारत देश में। मोदी साहब विश्व गुरु बन चुके हैं। आज का डेट में भारत को विश्व पटल पर ले गए हैं। देखिए, आज मोदी साहब नहीं होते ना तो यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है ना, लाल चौक पर तिरंगा भी नहीं फहरा सकते थे। आज देखिए, मोदी साहब हैं तो देखिए, आज चंद्रमा पर जाकर के शिव पॉइंट जो है ना वहां स्थापित कर दिए। तो आप देखिए, फर्क देखिए ना। तो ये जो है उनको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। हम लोग पूरा आंख मूंद के भरोसा करते हैं। मोदी साहब हैं, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, भारत में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी, और उन पर हम आंख मूंद करके भरोसा करते हैं। आज का युवा पीढ़ी, हमारा भारत देश सुरक्षित है। बिहार में पुल गिर रहे हैं, मोदी की गारंटी तो है। आज पूरा भारत देश में आज जो है ना, हमारा देश, हमारा युवा पीढ़ी एक सुरक्षित हाथों में है और इनको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं। अगर हम उस खेमा में कह दें कि तुम्हारा जो है, तुम अपना जो है ना कहाँ डांस वूंस करता था उसका सर्टिफिकेट दिखाओ, अगर उसको कह देंगे तो बुरा लग जाएगा, मिर्ची लग जाएगा। सही बात है, बुरा लग जाएगा। अब एक बात बताइए, जो रेखा गुप्ता जी को थप्पड़ मारा था, वो असल में मारा था या कोई पब्लिसिटी है या कुछ फेक? देखिए, जान मारने का प्रयत्न था। वो जान मारने का, रेखा गुप्ता जी को जान मारने का साजिश था। देखिए, आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि रेखा गुप्ता जी ये सीएम का पद पर बैठे हैं, उससे ज्यादा जलन किसको हो सकता है, ज्यादा तकलीफ किसको हो सकता है, जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहता था। तो ये तो जांच का विषय है। जांच में पता चल जाएगा आने वाले समय में कि कौन उसको मोहरा बना के भेजा था और कौन उसका कंधे पर रख करके बंदूक चलाना चाहता था। देश देख रहा है, आने वाला समय में माकूल जवाब देगा उसके बाद। क्या देश के प्रधानमंत्री को गाली देना ये बहुत निंदनीय चीज है। बिहार इलेक्शन के तैयारियां होते ही और उनको गाली देके संबोधित किया गया वहां पे, उस पर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए साहब, वो नरेंद्र मोदी साहब को गाली नहीं दिया, वो हमको गाली दिया। हमारा 140 करोड़ आवाम को गाली दिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब कोई मामूली आदमी नहीं है। वो संवैधानिक तरीका से चुने गए 140 करोड़ आवाम का आवाज है। वो हमारे जो है ना, वो आवाज है। और जहां कहीं भी विदेश में जाते हैं तो समझिए कि 140 करोड़ इंसान, मनुष्य, यहाँ का आवाम उनके साथ है और हम लोग दिन रात उनके साथ खड़ा है। उनको कोई भी गाली देगा इस तरह से हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन पर हम यहाँ का ये कानून व्यवस्था से कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उस पर NSA लगाइए जितना जल्दी हो सके। इस तरह से कोई भी हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे, यानी हमको गाली दिया सर, हमारा आत्मा रो रहा है। ऐसा गाली कोई देगा, वो भी मरहूम, वो स्वर्गीय हैं। बताइए, मैं उड़ीसा में रहता हूँ। उड़ीसा में कहावत है कि माँ नहीं चाह रहा, सहा नहीं चाह रहा। मतलब माँ जिसका नहीं है ना, वर्ल्ड में कोई उसका सहयोग करने वाला नहीं है। माँ को एक भगवान का दर्जा दिया गया है, माँ से ऊपर कोई नहीं है सर। ऐसे जैसे देखिए, दोस्त यार मित्र आपका जितना है, कोई भी रिश्तेदार है आपका, अगर परिवार में आपका बाल बच्चा है, बीबी है या आपका गर्लफ्रेंड है, सबका नजर आपका पॉकेट पर है कि इसका कितना पैसा कमाया, कितना माल आज खर्च करेगा, कितना माल मेरे ऊपर खर्च करेगा। सिर्फ एक इंसान है जो कि उसका नजर आपका पॉकेट पर नहीं, आपका चेहरे पर है कि मेरा बेटा आज कुछ खाया नहीं है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, मेरा बेटा कुछ खाया नहीं आज, 9 महीना अपना कोख में रखती है सर। हराम का हम खाते हैं, माँ का दूध का कर्ज हम नहीं चुका पाते हैं। उस माँ को गाली दिया उस हरामखोर ने, अरे उनको पर्सनल अटैक करता। अरे मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की आलोचना होनी चाहिए। आप आलोचना करो ना उनका, यहाँ पर काम नहीं हुआ, यहाँ पर काम नहीं हुआ, उनको माँ का गाली। बताइए, आलोचना एक दायरे में होनी चाहिए। बिल्कुल एक दायरे में। ये आप जो आजादी के नाम पर जो है ना, स्वतंत्रता बोलने की आजादी के नाम पर क्या क्या करते रहे हो आज देश में, ये जो सारा देश देख रहा है सर। आने वाले समय में जवाब बहुत तरीके से देगा। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को कि आप देश में जो है ना, इंदिरा गांधी जी 2 साल लगाई ना,
इमरजेंसी आप 4 साल लगा दीजिए, देश को पूरा फिल्टर कर दीजिए सर। देश जो है ना कोढ़ग्रस्त हो गया है। ऐसे ऐसे गद्दार यहाँ है, बिलबिलाए हुए, बिलबिला के निकल रहे हैं कि गद्दार देश में भरे पड़े हैं। आप देश को जो है ना स्वर्ग बनाने का काम करिए, देश में इमरजेंसी लगा दीजिए, जैसे इंदिरा गांधी लगाई थी, और 2 साल लगाई, अब 4 साल लगा दीजिए। 27 अगस्त को टैरिफ लागू हो गया यूएस का, उसके बावजूद भारत सरकार अमेरिका से कपास खरीदती है, जबकि हमारे किसानों ने अभी अभी कपास की फसल बोई है और 2 महीने बाद आएगी, लेकिन उससे पहले ही भारत सरकार ने अमेरिका से कपास खरीद लिया है। ये क्या कहते हैं, आने वाले समय में किसानों की दुर्गति का संदेश है? बिल्कुल नहीं। जब जैसा तब तैसा, भेष न बदला तो मर्द कैसा। समय के हिसाब से इंसान को कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ये जो अमेरिका है आज टैरिफ लगा रहा है, उसको सोचना चाहिए कि भारत देश का हमारा जो नागरिक है ना, कोरोना काल में 10 रुपया का बीड़ी 50-50 रुपया में खरीद के पिया है। 50 रुपया का दारू जो है ना 250 रुपया 300 रुपया में खरीद करके पिया है सर। और ये टैरिफ से डराना चाहता है, ये नहीं जानता है कि भारत देश वो जगह अभी बन चुका है। वो पहले वाला नेहरू वाला इंडिया नहीं है, थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो हमारे बोस थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बोस थे। एक थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक वोट भी नहीं मिला था इसको, एक थोप दिया गया था हमारे देश में। एक चिढ़ाता था हमारा देश को बोल करके कि जो है ना, देखो देखो देखो, ये भारत देश जो है ना सांप और सपेरों का देश है। सांप और सपेरों का देश कहा जाता था इस देश को, भारत देश को। आज नरेंद्र मोदी साहब इतना इसका मुस्तकबिल चेंज कर दिए, सारी वर्ल्ड की सारी कायनात जो है ना इस भारत की सरजमी को चूम चूम करके सजदा कर रही है। और जो है आपको आज की पहचान हमारा जो है सनातन धर्म है सर। श्री राम प्रभु हमारे पहचान है। हमारा पहचान जो है ना, जो है भारत को आत्मनिर्भर बना दिए। हमारा पहचान जो है श्री राम प्रभु का जन्मभूमि अयोध्या धाम, श्री राम मंदिर आज का पहचान है। वाल्मीकि एयरपोर्ट है, रामायण एक्सप्रेस, महाकाल एक्सप्रेस, आज जो है ना ये पहचान है हमारा देश का। श्री राम प्रभु का श्रीमद् भागवत गीता हमारा देश का पहचान बन चुका है। जहां भी जाते हैं सनातन धर्म का परचम लहरा देते हैं नरेंद्र मोदी साहब। क्या हमारे देश में, क्या मोदी जी आने वाले समय में कोई जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं टैरिफ के ऊपर? देखिए टैरिफ का वो, देखिए ये नरेंद्र मोदी साहब है। मोदी के पास में ऐसा ऐसा चीज है ना कि ये ट्रम्प ना बिलबिला के भागेगा। ट्रम्प टैरिफ भी लगाया है कि, ये भी बात जान लीजिए। ट्रम्प का जो है ना 600 800 करके आदमी काम कर रहा था पाकिस्तान में, हर जगह 600 800 उसमें 40% 60 to 70% अमेरिकन सिटीजन थे। और 6 जगह स्ट्राइक किए हैं, 6 जगह बम मारे हैं वहां। बिल्कुल बिल्कुल। तो 6 जगह में सोचिए कितना परसेंट उनका नागरिक मरा होगा अमेरिका का। तो ये उसका बिलबिलाहट है। एक यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को चाकू खंजर पकड़ा दो और भारत के पीठ में ऐसे सटाए रहे और अपने हिसाब से भारत को चलाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये नया आत्मनिर्भर भारत है, डिजिटल इंडिया है। और ये मोदी अभी यहाँ का रक्षक है, प्रहरी है। और मोदी है तो मुमकिन है। और एक ही गारंटी देश में चलती है, मोदी जी की गारंटी। अब जो है ना ये आवाम, यहाँ का आवाम है ना, मोदी रोको अभियान में सब लगे हुए हैं। सब कह रहे हैं मोदी रोको मोदी रोको, वो भी लगे हुए, हम भी लगे हुए, हम भी कह रहे हैं मोदी को रोकेंगे। वो कह रहे हैं कि हम आने नहीं देंगे, हम कह रहे हैं हम जाने नहीं देंगे मोदी साहब को। तो ये बात जान लीजिए, अब जो है पीछे मुड़ के भारत देश नहीं देखेगा। पहले डरा के रखा गया था 70 साल से कि सबका जो है ना सबसे पावरफुल जो है अमेरिका है, सबसे पावरफुल जो है आपका चाइना है, तो रूस है। अभी पता चल रहा है 2014 के बाद कि सबका बाप भारत है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। और यहाँ से जो है ना सबका जो है ना दाना पानी यहीं से चलता है। ये बात जान लीजिए। आज पाकिस्तान ने इंडिया को ब्लेम किया है कि उनके सिंधु जल समझौते के कारण पाकिस्तान बाढ़ के कगार पे आ गया है। उस पर आपके क्या रिएक्शन है? देखिए सर, ये ऊपर भगवान का जो है ना वो ये है, कहर है। जहां भी कोई अगर पाप बढ़ जाता है ना तो भगवान का कहर ऐसा ही बरसता है, चाहे कहीं हो, कोई भी जगह हो। तो ये भगवान का कहर है। कहीं भी अगर पाप अगर बढ़ जाती है, ये कलयुग है। इसलिए कहा गया है कि भगवान को अपने सानिध्य में रखो, भगवान का हरदम भजन करते रहो, भगवान का
सच्चाई में रहो, किसी का गर्दन मत काटो, किसी का लूट के मत खाओ। छोटा भाई को लात मार के पिछवाड़े में भगा देते हैं, भागो यहाँ से, और बड़ा भाई सब हड़प करके उस पर सांप बन करके ऐसे फन बना करके फुफकारता है ऐसे, तो छोटा भाई का सारा संपत्ति हड़प लेता है, बड़ा भाई जो है सब हड़प लेता है। तो गुरबानी कहती है हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, जिसका हक उसको पहुंचा के दो। आज तीसरा व्यक्ति मुकदमाबाजी कर रहा है, मुकदमाबाजी में फंसा हुआ है, मुकदमा कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहा है। क्यों? छोटा भाई भाई में झगड़ा है। का भाई प्रॉपर्टी का कितना दिन जी लोगे, कितना साल रह लोगे वो घर में, कितना दाना पानी कमा लोगे, कितना खेती कर लोगे। कभी झगड़ा मत करो भाई में, प्रेम से रहो। क्या दिल्ली की रेखा सरकार इस वक्त बारिश का सीजन चल रहा है उसको रोक पाने में सक्सेसफुल रही है या नहीं? क्योंकि खाली वो मिंटो रोड का मिंटो ब्रिज का दिखाते हैं और जगह पानी भरता है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए सर, आप बच्चा पैदा करते हैं, आपका घर में अगर बेटा या बेटी होती है तो बेटा पैदा लेते के साथ में दौड़ने लगता है क्या? गिड़गिड़ाने गिड़गिड़ दौड़ने लगता है? नहीं दौड़ता है ना। 9 महीना लगता है उसको कोख में जन्म लेता है, उसके बाद 2 साल 2.5 साल लगता है उसको पालने में, दूध पिलाना पड़ता है, उसको पोसना पड़ता है। वैसे ही अभी बच्चा पैदा हुआ है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अभी समय लगेगा। नरक सौंपा था उसको, नरक 11-12 वर्ष तक जो है ना, 11-12 वर्ष तक नरक बना करके दिया है अरविंद केजरीवाल उसको। वो अपने आप को कहता था ना कि हम दिल्ली का मालिक है बड़े मियाँ, तो नरक बना के दिया। नरक से स्वर्ग कन्वर्ट करने में, पूरा दिल्ली को समझने में 5 साल लगेगा, 5 साल। अगर उन्हें इसी तरीके 5 साल का समय चाहिए तो वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ये बोलते हैं कि हमने मिंटो ब्रिज का वो रोक दिया है, और उनके एक आईपी एक्सटेंशन के विधायक है नेगी करके, वो बोलते हैं कि यहाँ कोई पानी नहीं भरेगा, और कल उसमें के अंदर एक बस पूरी आधी डूबती नजर आई है। देखिए, हर जगह एक एरिया में काम कर दिए, दूसरे एरिया में फिर काम करना, तीसरे एरिया, उनके पास बहुत चुनौतियां हैं और काम करने के लिए समय कम है। इतने जल्दी आप सोचे कि हम फटाफट काम करवा ले। 10 साल आप 12 साल केजरीवाल को दिए, 10-12 साल आप देके देखिए, उसका कंपैरिजन में अगर काम नहीं होगा, मेरा गाल आपके सामने, काम एकदम होगा। आप बीजेपी की सरकार है सर, बीजेपी को ऐसे शकल देख करके नहीं दे रहा है कोई भी वोट। बीजेपी काम कर रही है, हर जगह देखिए, हर क्षेत्र में देखिए। आज जमुना पार जाकर के देखिए, जमुना जब पार होते थे ना सर, तो वहां पर जो है ना गंगा से इतना बदबू आती थी ना, नाक बंद करके जाना होता था। आज पाकिस्तान के प्रमुख चैनलों पर करतार साहिब जी का वीडियो दिखाया गया है और बोले कि यहाँ पे बाढ़ आ रही है, उसके लिए इंडिया का सिंधु जल समझौता और भारत सरकार जिम्मेदार है। पाकिस्तान जो भी बोलता है उसको हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं। पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, दुश्मन मुल्क है, और वो हमें भड़काते हैं, आपस में लड़वाते हैं। हिंदू मुस्लिम कैसे लड़ जाए, मुसलमानों को कहते हैं कुरान पाक का वास्ता देते हैं, अपना धर्म का वास्ता देते हैं, कैसे लड़ जाए आपस में। लेकिन हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रेम से रहते हैं, किसी का बहकावे में हम लोग आने वाले नहीं है सर। तो हम लोग को जो पाकिस्तान बोलता है उस पर सीरियसली होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू जी।